बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो आज जो है मैं आपको चैप्टर नंबर 5 क्रोमोसोम्स सेल साइकिल स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले जो है ये सेल साइकिल है। सेल साइकिल यानी कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि एक जो है यूनिट है लाइफ का, ज़िंदगी का एक यूनिट है। क्रोमोसोम्स, अगर इसका हम नंबर 1 टॉपिक देखें तो ये है इसका नंबर 1 5.1 टॉपिक है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, किधर होता है, इसका क्या ताल्लुक़ है इंसान से या ज़िंदगी से या लाइफ से। क्योंकि अगर हम बायो में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका रिलेट किसी ना किसी कहीं ना कहीं से वो लाइफ से होता है। तो ये आज हम सब पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल यानी कि सेल साइकिल जैसे कि वाटर साइकिल होती है, रिसाइकल होता है, यानी कि एक चीज़ का दोबारा बनना। एक चीज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ दोबारा प्रोड्यूस हो रही है, एक चीज़ का दोबारा बनना, वो साइकिल होता है। यानी कि एक चीज़ दोबारा घूम के वहीं आ जाती है। सेल साइकिल सेल का टूटना और दोबारा सेल में तब्दील हो जाना, वो हमारे पास सेल साइकिल है। अब सेल के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसके क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास पाया जाता है डीएनए पाया जाता है। डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन। ये आपको समझ में आया। सबसे पहले मैंने बताया कि हमारे पास सेल होता है, सेल के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास डीएनए होता है और डीएनए के अंदर हमारे जीन पाया जाता है। नंबर 1 सबसे पहले हमारे पास ये है कि तो हम ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमारे पास सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल के अंदर जो ये आपको पता है सेल इतने यानी इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इतने छोटे होते हैं। तो छोटे के अंदर भी एक हमारे पास क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो है जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो 26 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। सही है। उसके बाद ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कोई भी आपसे कभी भी पूछे तो आप बोलेंगे क्रोमोसोम्स इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनके धागे की तरह बिल्कुल गुच्छे नुमा जो है वो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका गुच्छा। जिसके आप अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये थ्रेड जैसा होता है। बिल्कुल धागे का गुच्छा, आपको सेल के अंदर आपको धागे का गुच्छा नजर आएगा। तो ये जो क्रोमोसोम्स किसने सबसे पहले डिस्कवर्ड कराया था, ये कराया था डिस्कवर्ड वाल्टर फ्लीमिंग ने। वाल्टर फ्लीमिंग, ये देखिए इस तरह होता है, यूं 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 करके उसका जो है ना कुछ गुच्छा बना हुआ होता है। ये जो टर्म क्रोमोसोम्स की गिवन हमें दी थी जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने वाल्टर फ्लीमिंग इन 1982। ये आपको याद करना है। उसके बाद इधर ये बोले क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपेयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और जाहिर उस वक्त होता है जब इसे सेल डिवाइड करना होता है। आपने देखा होगा कभी भी आपकी कहीं से खाल या कोई स्किन डैमेज होती है या एक बाय एक्सीडेंट आपका कोई चीज़ मतलब इसके आपका एक्सीडेंट होता है तो आपकी खाल पड़ जाती है, कुछ डैमेज हो जाता है तो वो दोबारा रिपेयर होने लग जाता है। आपकी कुछ चीज़ बर्न हो जाती है तो वो भी क्या होती है, आपकी दोबारा आपकी स्किन जो है वैसी की वैसी एज इट इज़ आ जाती है। वो किस वजह से आती है, वो आती है सेल साइकिल की वजह से। सेल अपने आप को डिवाइड करता है, एक सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल के अंदर। सही है। तो जब 2 डॉटर सेल के अंदर वो डिवाइड होता है तो वो अपने आप को रिकवर कर रहा होता है। इसके अंदर जब हमारे पास सेल डिवाइड होता है तो जब एक सेल 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होगा तो वो जो नंबर ऑफ सेल मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो उन दोनों में पाए जाएंगे। किस तरीके से, ये एक होगा, ये डिवाइड होगा इन दोनों के अंदर इस तरह, और फिर ये अलग-अलग हो जाएंगे इस तरीके से। ये इस तरह डिवाइड होता है। और इसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जब इन्हें डिवीजन करनी होती तो पहले ये तो गुच्छे की तरह होते, गुच्छे के बाद ये अलग अलग आपस में एक दूसरे को सेपरेट करते थे। फिर उसके बाद इनके पास क्या डिवीजन होती है कि ये दो में मल्टीप्लाई, और इनकी शेप इस तरीके से ही होती है जस्ट लाइक दीज, इस तरह की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। सही है। फिर उसके बाद है दे कंटेन हेरिडिटी यूनिट कॉल्ड जीन, और ये हेरिडिटी यूनिट पाया जाता है जीन इनके अंदर। सही है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन। क्रोमोसोम जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए की
तरह बनता है। और ये जीन इसका फंक्शन है, ये अपने जीन रखता है डीएनए, यानी कि डीएनए के अंदर जीन, जो जीन आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा वो जब आप स्टडी करेंगे तो आपको जीन के अंदर मिलेगा। और बेसिक प्रोटीन पाया जाता है डीएनए के अंदर। हमारी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो पाई जाती है, जैसे कि इंसान का कलर किस तरह था, या इंसान की हाइट कैसी थी, इंसान का आई कलर क्या था, इंसान का हेयर कलर क्या था। ये सारी चीज़ें आपको डीएनए के अंदर मालूम हो जाएगी, यानी कि उसकी हाइट, उसकी वेट, उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको डीएनए के अंदर मिलेगी। द क्रोमोसोम्स आर द डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वैसे तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन जो है सेंट्रोमियर, ये होंगे तो इसी तरह की। और इसमें जो ये जॉइन, एक जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जॉइन इस बीच से जॉइन है, तो इस बीच को हम कहेंगे सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर कभी ऊपर की तरफ हो जाता है थोड़ा सा, कभी इसकी लेग्स बड़ी हो जाती हैं, नीचे के आर्म्स, नीचे इनको आर्म्स कहते हैं। कभी ये ऊपर के आर्म्स बड़े हो जाते हैं, नीचे के छोटे होते हैं, कभी ये होता ही लास्ट के अंदर है। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है इसके स्ट्रक्चर के अंदर। मेटासेंट्रिक इक्वल आर्म्स, यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया, ये दोनों, इन दोनों के चारों जो आर्म्स होंगे वो इक्वल होंगे। उसके बाद अगर हम सब मेटासेंट्रिक में देखें तो इसके जो है अनइक्वल आर्म्स होंगे, जैसे कि ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं। रॉड लाइक, अगर हम ये एक्रोसेंट्रिक या सबटेलोसेंट्रिक में बात करें तो ये रॉड जो होती है इसकी सेंट्रोमियर की वन आर्म जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, वन आर्म लॉन्ग होगा, जस्ट लाइक दीज। अब अगर इसकी बात करें तो सेंट्रोमियर एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स, इस तरह पाए जाएंगे। उसके बाद अगर हम ये बात करें कि भाई ये सेल डिवीजन जो होती है कंसिस्ट होती है टू ज्योमेट्रिकल कॉपीज थ्रेड अटैच टू देयर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि ये धागेनुमा होते हैं, ये लाइक सिंगल होता है। ये इस तरीके से जब इन्हें डिवीजन करनी होती है ये डबल हो जाते हैं। डबल होने के बाद ये एक दूसरे से अलहदा होते हैं, यानी कि ये जस्ट लाइक दीज। और फिर ये दूसरे सेल के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। फिर जब ये दूसरा हो जाता है तो दोबारा ये दो में हो जाते हैं। तो इस तरह ये अपने अंदर डिवीजन करते हैं। उसके बाद अगर हम फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स देखें, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन यूकैरियोट, यानी कि जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम fibers packed by the protein structure chromatin structure allowed to very long DNA by fit into the cell nucleus। न्यूक्लियस के अंदर फिट होता है डीएनए। जब डिवीजन होती है क्रोमेटिन कंसीडर फर्दर टू वेयर माइक्रोफिली विजिबल क्रोमोसोम। जब हमारे पास ये जब यूकैरियोट के अंदर डिवीजन होगी तो ये क्रोमोसोम विजिबल होने लगेंगे। और द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम वेरियस थ्रू सेल साइकिल, और जो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स सेल साइकिल होता है उस तरह। अच्छा, ये जो सेल साइकिल मैंने बताया था कि आपको एक सेल डिवाइड होता है इनटू टू में, इस तरीके से। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। क्या कहते हैं हम इस चीज़ को, माइटोसिस। सही है। तो ये सेल साइकिल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो क्रोमोसोम्स वाला आपको बहुत ज़्यादा, ये आपके एमसीक्यूज़ के अंदर आ सकता है और आपके जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन हम आराम से बन कर सकते हैं। इसके अंदर जो चैप्टर आपको लगेंगे वो ज़्यादा माइटोसिस और मियोसिस का टॉपिक लगेगा। माइटोसिस के अंदर यही माइटोसिस का सेम प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया, एक सेल डिवाइड होता है दो के अंदर, इसमें कोई साइंस नहीं लग रही है। पर मियोसिस के अंदर आपको अलग से थोड़ी सी एक टॉपिक है, जैसे कि एक सेल है, एक सेल डिवाइड होगा इनटू टू सेल के अंदर, फिर ये दो सेल दोबारा फर्दर डॉटर सेल जो है 4 के अंदर डिवाइड होंगे। समझ में आया? यानी कि एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम माइटोसिस की तरह दो डिवीजन सेल डिवीजन करेगा, डॉटर सेल बनाएगा। वो जो डॉटर दो सेल हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाएंगे 4 डॉटर सेल के अंदर। सही है। जब ये 4 डॉटर सेल के अंदर होंगे तो यहाँ तो इनके जो क्रोमोसोम्स होंगे उनमें इक्वल, इनके जो सेल होंगे उनमें इक्वल क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन अगर ये दोबारा फर्दर 4 के अंदर डिवाइड होंगे तो इनमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे ये इनके आधे आधे होंगे। अगर इनके अंदर 26 है तो इसका हाफ पाया जाएगा, अगर इसके अंदर 24 है तो उसका हाफ पाया जाएगा, इस तरीके से। पर माइटोसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 डिवीज़न होंगी। इस दैट क्लियर है? आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा प्लीज़ मेरे साथ जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के अंदर यही होता है कि मतलब सेल डिटेक्ट किस तरह से। एपोप्टोसिस में अंदर फर्दर ही खुद ब खुद जो है अगर आपका कोई अंदर कुछ हो गया, मतलब जिसकी वजह से
सेल डिवीजन, वो मतलब सेल स्किन फट गई, कुछ हो गया, तो वो अंदरूनी तौर पर। अगर नेक्रोसिस एक ऐसा हमारे जिसके अंदर बाय एक्सीडेंट, बाय आपको कुछ जल गया या कुछ हो गया जिसकी वजह से आपकी सेल मतलब जो स्किन उखड़ गई, जो डैमेज हो गई कुछ चीज़, वो चीज़ इसके अंदर बता रहे हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके माइटोसिस और मियोसिस के जो बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक्स हैं वो मैं इंशाअल्लाह रिकवर करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।